तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों मीडियम में अपलोड हैं जो डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए थे। तो आप चैनल पर विजिट करके या फिर कमेंट में लिंक मिलेगी ओपन करके देख सकते हो। क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से देखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन 1 है, इफ़ द रेडियस ऑफ द कोन इज डबल्ड एंड द हाइट ऑफ द कोन इज रेड्यूस्ड टू 1/4 देन व्हाट विल बी द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ कोन। हिंदी में, यदि एक शंकु की त्रिज्या को दोगुना तथा उसकी ऊंचाई को घटाकर 1/4 कर दिया जाए तो उस शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। पहली कंडीशन में त्रिज्या r है, ऊंचाई h है। दूसरी कंडीशन में त्रिज्या दोगुनी होगी, 2r हो जाएगा, ऊंचाई घटाकर 1/4 h/4 हो जाएगा। अब दोनों तरीके से आयतन निकाल लो, जो आंसर होगा उस हिसाब से हम ऑप्शन चूज कर लेंगे। ठीक है, आंसर देखो। आंसर 1 दिया है यानी कि गिवन। पहली स्थिति में यानी कि इन फर्स्ट कंडीशन त्रिज्या r है, ऊंचाई h है। अपने मीडियम के अकॉर्डिंग लिखना। तो आयतन निकालो यानी कि वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h सेम यही रहेगा क्योंकि r h सेम है। ठीक है। इन सेकंड कंडीशन दूसरी स्थिति में त्रिज्या डबल हुई तो 2r, ऊंचाई 1/4 तो h/4 हो जाएगा। ठीक है। आयतन निकालो फिर से, वॉल्यूम फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू रखो 1/3 पाई सेम, r पर 2r डबल टाइम, h पर h/4। सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट हो गया, मतलब सेम आ गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो आपने क्या देखा, सेकंड कंडीशन में भी वही आयतन है जो फर्स्ट कंडीशन में है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, कोई बदलाव नहीं है यानी कि नो चेंज। समझ गए, आंसर 1 कंप्लीट है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 2, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ यूनिट हाइट एंड यूनिट बेस रेडियस इज। इकाई ऊंचाई तथा इकाई त्रिज्या वाले लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी r भी 1 दिया है इकाई का मतलब, और h भी 1 दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। आंसर 2 दिया है यानी कि गिवन, त्रिज्या r 1 है, ऊंचाई h 1 है। l निकालेंगे यानी कि त्रिज्या ऊंचाई स्लांट हाइट, फॉर्मूला अप्लाई करो, इसकी वैल्यू रखो, क्या मिलेगा आपको, √2। हमें निकालना क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA ऑफ कोन, फॉर्मूला होता है पाई r l। इसकी वैल्यू रखो, पाई पे पाई, r पर रख सकते हैं 1, l आप निकाल चुके हो, √2 वैल्यू रखो तो आंसर मिलेगा √2 पाई। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, यूज पाई इक्वल टू 3.14। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की जगह 3.14 का प्रयोग करना है। सॉल्यूशन, आंसर नंबर 3, r पता है कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, TSA ऑफ हेमिस्फेयर इंग्लिश में लिखो, हिंदी में अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पर 3, पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, r पर 2 डबल टाइम रखो, मल्टीप्लाई करो 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ ए कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स वॉल्यूम। यदि एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 4, ऊंचाई h पता है, त्रिज्या ऊंचाई l पता है, तो पहले हम r निकालेंगे, फॉर्मूला होता है रूट में l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखो, l पर 28, h पर 21 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करने पर r मिलेगा 7√7। फिर निकालना है आयतन यानी कि वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/3 पाई r स्क्वायर h, वैल्यू रखो 1/3 पर सेम, पाई का मान 22/7, r पर 7√7 डबल टाइम, h पर आपको 21 रखना है। आगे सोल्व करो, 7 से 7 कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 7 जा 21, बचेगा 22 इंटू 7 और ये जो रूट है ना इसमें से भी एक 7 इक्वल होके बाहर निकल आएगा,
तो इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन, आंसर 5, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दिया 28। फॉर्मूला इधर अप्लाई करो, 4πr² इक्वल टू 28 के, तो r² 4π डिवाइड में हो जाएगा। 4 से कट करोगे, 4 1 जा 4, 7 जा 28 यानी कि 7/π मिलेगा। स्क्वायर इधर से हटाओगे रूट लग जाएगा, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 7/√22 कैसे आया, ये रूट में 7 है और पाई का मान 22/7 रख सकते हैं। आगे सोल्व करोगे तो ऊपर रूट में 7 रहेगा, ये नंबर पलट जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा, 22 नीचे, तो ऊपर पेयर बन जाएगा, 7 निकलेगा, नीचे √22 ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, तो आर आप ध्यान रखना, आयतन का फॉर्मूला अप्लाई करो। अब इसके बाद में आगे आयतन का फॉर्मूला अप्लाई करो, यानी वॉल्यूम का 4/3πr³। सेम लिखो, 4/3 पाई पर 22/7, आर पर 7/√22 ट्रिपल टाइम। ठीक है, अब देखो 7 से 7 कट हो गया, बचा 4/3 22, 7 7 का मल्टीप्लाई करो 49, नीचे इन दोनों का पेयर बन जाएगा, तो इसमें से एक बाहर निकल आएगा, तो हम लिख सकते हैं 22, और इसका पेयर नहीं बनेगा तो ऐसे लिख देंगे। अब आगे देखोगे 22 से 22 कट जाएगा, 4/3 सेम लिखा, 49/√22। हर का परिमेयकरण करेंगे क्योंकि रूट में नंबर है, तो ऊपर भी √22 नीचे भी √22 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 4 49 रूट में 22 और नीचे 3, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, 22 निकल आएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 49 का 4 से 196 रूट में 22 सेम लिखो, और नीचे 3 का 22 से 66 यहीं पर रोक दो, सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 2 cones have their height in the ratio 4:5 and the radii of their bases in the ratio 5:2. Find the ratio of their volumes. दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 4:5 है, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 5:2 है। शंकुओं के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, आंसर 6, माना ऊंचाई लेट हाइट h1 4x, h2 5x, त्रिज्याएं मान लेंगे रेडियाई r1 5x, r2 2x। ठीक है, तो रेशियो निकालने यानी कि अनुपात, हिंदी वाले लिखेंगे पहले शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन, इंग्लिश वाले वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डायरेक्ट वैल्यू रखो 1/3 पाई, ऊपर पहले के लिए r1 5x डबल टाइम और h1 4x रखोगे, नीचे के लिए 1/3 पाई सेम, r पर 2x डबल टाइम और h 5x। अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको समझना है, काटने पीटने में गलती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट हो गया, x से x, x से x, x से x, 5 से 5 कट हो गया, 2 2 जा 4 से 4 कट हो गया, ऊपर 5 बचा नीचे 1 बचा, यानी 5:1 आपको आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 2 spheres have their radii in the ratio 1:2. Find the ratio of their surface areas. दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। आंसर नंबर 7, माना त्रिज्याएं लेट रेडियस r1 x, r2 2x, क्योंकि 1:2 दिया है तो ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात यानी कि रेशियो निकालेंगे, तो हिंदी में पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश वाले लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फेयर अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फेयर। फॉर्मूला अप्लाई करो, 4πr² होता है, तो 4π पहले के लिए r आपका x है, तो x इंटू एक्स, और दूसरे के लिए 4πr² यानी 2x इंटू 2x आपने माना है। ठीक है, सोल्व करो, 4π से 4π कट हो गया, x से x कट हुआ, x से x, ऊपर 1 मिलेगा, नीचे 2 2 जा 4, यानी कि 1:4 आपको आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7 में। इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो और एनुअल एग्ज़ाम की आंसर की पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिड टर्म की तैयारी कर लो, उनके भी सॉल्यूशन अपलोड हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।